श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ा ही एक सुंदर भजन है। भारतवर्ष में यह भजन बहुचर्चित है और प्रत्येक सत्संगी भक्त इसे गाते रहते हैं। भजन इस प्रकार है कि किस तरह से जहां सत्संग हो, भगवान की चर्चा हो, वहां पर इंसान को जाना चाहिए। इसी तरह का यह प्रेरणा स्रोत भजन है। जहां सत्संग होता है, जहां सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम। जहां सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं ये कह के मौका मत गवाओ तुम। जहां सत्संग होता है, वहां पर नित्य जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, अमर ये
दीप है जिसकी कभी बुझती नहीं ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना। होके तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। इसी सत्संग सागर में सदा गोता लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। चाहे एक बार फिर उतरे नहीं सत्संग का ये रंग। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं सत्संगियों का संग। गुरु संतों की सेवा कर सदा सत्संग पाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं ये कह के मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर नित्य जाओ तुम। कितना प्यारा भजन है कि जहाँ सत्संग हो। सत्संग एक सत्संग है बाहरी, जहाँ से भगवत भक्ति भजन चर्चा प्रारंभ होती है, वह सत्संग की पहली सीढ़ी है। और यही पहली सीढ़ी आदमी को वास्तविक सत्संग तक पहुंचाती है। तो जहाँ सत्य परमात्मा की चर्चा, भगवान की चर्चा, ठाकुर जी की चर्चा होती हो, वहां पर जीव को जाना चाहिए, क्योंकि वहीं से ईश्वर की संगत करने का कहीं न कहीं से मन में एक भाव जुटता है। और नित्य जाना चाहिए जब समय मिले। नित्य माने प्रतिदिन नियम बना के रखना चाहिए। कबीर साहब प्रतिदिन सत्संग सुनाया करते थे।
एक दिन कबीर साहब बोले हम तीरथ करके आ रहे हैं, अपने चेला कमाल को बोले कि तुम सत्संग सुना देना, जब हम नहीं रहेंगे कुटिया में, कोई आए तो सत्संग सुनाना। तो कमाल साहब ने कहा ठीक है गुरु महाराज आप जाइए, हम सत्संग सुनाएंगे। तो 5-6 सत्संगी गांव के थे जो नियम से रोज आके सुनते थे। कबीर साहब जब थे तो नियम से वो लोग बैठ के प्रतिदिन सत्संग सुना करते थे। उन लोगों का नियम था, पानी बरसे आगी बरसे, धूप हो छांव हो, कोई भी परिस्थिति हो, नियम खंडित नहीं हो, हम सत्संग सुनेंगे तो सुनेंगे। तो कबीर साहब जब चले गए तो कमाल साहब सुनाते थे, तो वो 5 आके बैठ जाएं, तो कोई उस पिलर के बगल में बैठ के खर्राटा लेने लगे, कोई यहाँ बैठ के। जब सत्संग होता है तो नींद बहुत आती है। तो कमाल साहब सोचे भाई हम 1 घंटा डेली सत्संग बोलते हैं, लेकिन ये सब सुनता तो इसमें कोई नहीं है। कौन पिलर के नीचे बैठ के सूत रहा है, कौन पिलर के नीचे। तो कमाल साहब बोले देखो भाई, कल से सत्संग हम उसी को सुनाएंगे जो हमको 1 आना रुपया ला के देगा। तब तो सब लगा बिगड़ने की, आज तक कबीर साहब कभी 1 अधेली हम लोग से नहीं लिए, और कैसा इनका बेटवा है कि हमसे कह रहा है कि बल पैसा लेंगे तब सत्संग सुनाएंगे। लेकिन अब क्या करे, सब लोग नियम खंडित हो जाता, नहीं लाता तो कमाल साहब सुनाते ही नहीं। सब 1-1 नया ला करके पैसा दे दिया, सत्संग चालू हो गया। उस दिन सब आंख खोल के टकाटक सुन रहा था, किसी को नींद नहीं आई, एक को झपकी नहीं आई। जब 3-4 दिन बाद कबीर साहब आए, सब चेला जितना था जुटा शिकायत करने के लिए कमाल साहब का। बोले देखिए गुरु महाराज, आपका ही चेलवा है ना, हम लोगों से 1-1 पैसा लेके सत्संग सुनाया है। तो उसी पर एक दोहा पढ़ दिया। उधर से भक्त था पुराना, कबीर साहब से कहा बूढ़ा वंश कबीर का के उपजा पूत कमाल, आपका वंश बूढ़ गया कबीर साहब, ये ऐसा बेटवा जन्मा लिए कि पैसा लेके सत्संग सुना रहा। तो कमाल साहब बोले नहीं, तरीगा वंश कबीर का जो घर में आया माल। ये लोग बताइए गुरु महाराज की रोज हम सत्संग सुनाते थे, लोग नहीं सुनते थे। पूछिए तो 4 दिन क्या सुनाए हैं याद है? तो किसी को याद नहीं था। बोले 3 दिन जो पैसा दे के लोग सुने हैं, इसमें याद है? तो इसमें 1-1 लाइन याद था ये लोग को। तो सज्जनों, सत्संग मन से सुना जाता है, ये नहीं कि सत्संग चल रहा है और सत्संग में नींद आती है तो चलो भाई पंखा उंखा लगले 2 घंटा बैठे बैठे अपना सूत लेंगे और हो गया सत्संग। सत्संग का मतलब हम महापुरुष जो बताते हैं सत्य परमात्मा के बारे में, हमारा मन उससे संग करने लगे, यही सत्संग है। और जहाँ भी भगवान का सत्संग हो वहां पर नित्य प्रत्येक सत्संगी को जा करके 1 घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनियाज तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध तो जाना चाहिए। और बहुत से लोगों को कहोगे कि सत्संग में चलो तो कहेंगे हमें फुर्सत नहीं है, बड़ा व्यस्त है। तो यहाँ पर ये भजन राइटर लिखते हैं कि हमें फुर्सत नहीं कह के ये मौका मत गवाओ तुम। ये सत्संग सुनने का मौका बड़े भाग्य से मिलता है, और ये कह के कि हमें फुर्सत नहीं है,
ऐसा करके अपने जिंदगी से आया हुआ ये मौका जो गंवा देता है, उससे बड़ा कर्महीन व्यक्ति संसार में कोई नहीं है। आगे कहते हैं कि भाई सत्संग बुढ़ापा में कर लेंगे, अभी जवानी में करने की क्या जरूरत है, या तो अभी बहुत दिन बचा हुआ है, अभी करने की क्या जरूरत है। तो यहाँ कहते हैं नहीं, अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। सत्संग करने की कोई उम्र नहीं होती। जब से भक्ति पक्ष में मन लग जाए, ध्रुव प्रहलाद की क्या उम्र थी, लेकिन भगवान का भजन करने लगे। कहते हैं अमर ये दीप है जिसकी कभी बुझती नहीं ज्योति। ये अमर दीप है, भगवान ही अमर है इस संसार में, और उनका नाम अमर है संसार में। वही सत्य है और उन्हीं का संगत करना ही सत्संग है। और इसकी ज्योति कभी नहीं बुझती, सदैव जलती रहती है। और इसी ज्योति से हमें अपने जिंदगी की ज्योति जलाना है, ज्ञान की ज्योति जलाना है। जैसे आप देखते हैं दीपक से दीपक जलाया जाता है, माचिस से अगरबत्ती जलाई जाती है, उसी तरह भगवान की रोशनी से अपने अंदर आप रोशनी ला सकते हैं। तो इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, जहां सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। सत्संग में जरा जाके तो देखो, बड़ी बदलाव आता है, जिंदगी बदल जाती है। कहते हैं कि सत्संगति मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पिक बकऊ मराला। सतसंगति महिमा नहीं कोई, सुनिया चरज करे जनी कोई। सत्संग में अगर आप आने जाने लगो, देखो नशा पत्ती छूट जाएगा, दुर्गुण छूट जाएंगे, दुख धीरे धीरे कम होने लगेंगे, विपत्ति आएगी तो धीरे धीरे कट जाएगी। इसलिए कहते हैं जरा अनुभव तो कर देखो क्या बदलाव आता है। सत्संग में जाके देखो तो बदलाव क्या आता है। तो कहते हैं काक होई पिक बकौ मराला, कौआ जैसा स्वभाव धीरे धीरे पिक माने कोयल हो जाएगा, फिर हंस हो जाएगा मराला। काक होई पिक बकौ मराला, उसके बाद एकदम कौआ कोयल मराला हंस का स्वभाव आ जाता है। यह सत्संग का दिन है। कपट सब दूर होता है, हृदय निर्मल हो जाता है। हृदय में जो मल है धीरे धीरे नष्ट, इन्हीं सत्संगियों के संग सदा जीवन बिताओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहां पर नित्य जाओ तुम। करके एकाग्र मन को तुम जाके सत्संग को सुनना, हो के तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। सत्संग जब भी सुना जाता है एकाग्र मन से, मन को एकाग्र करेंगे तो धीरे धीरे यही सत्संग ध्यान में बदल जाएगा। तो जितना देर आप एकाग्र से सुनेंगे तो आप देखेंगे कि जब धीरे धीरे आप ध्यान लगाना चालू करेंगे अपने घर पर जा करके, तो ये एकाग्रता मजबूत होगी। और तल्लीन भावों के सुनहरे फूलों को चुनना। सत्संग जब आप सुनेंगे तो नया नया भाव मन में एकाग्र होता है, और इसी सत्संग सागर में
सदा गोता लगाओ तुम। क्योंकि मन कहीं दूर मती जाना, गुरु दरिया में नहाना। मन कहीं दूर मती जाना। तो यह सत्संग सागर है, इसी में मन को गोता लगाना है। चढ़े एक बार फिर उतरे नहीं, सत्संग का ये रंग। माता मीरा पर जब सत्संग का रंग चढ़ा, जहां भी संतों का सत्संग हो माता मीरा पहुंच जाती थी। नारद जी पर सत्संग का रंग चढ़ा, नारद जी भी जहां सत्संग हो संतों की सेवा करने पहुंच जाते थे। जिन्हें भी सत्संग का रंग चढ़ जाता है तो कहे वो दुनिया तो नहीं समझ पाती उन्हें, लेकिन उनको सत्संग का रंग चढ़ा हुआ है। क्योंकि गुरु संतों की सेवा कर सदा सत्संग पाओ तुम। बिना प्रभु की कृपा मिलता नहीं, सत्संगियों का संग। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब राम जी की भगवान की कृपा हो जाए तभी सत्संग मिलता है। और गुरु और संत महापुरुषों की सेवा जब आप करने लगेंगे तो धीरे धीरे मन जो व्रत संग में है तो सत्संग में चला जाएगा। इसलिए सत्संग मतलब सब तरह से हमारी इंद्रियां सिमट कर एक परमात्मा की संगत करने लगे, यही सत्संग है। बाकी बाहरी विधि से धीरे धीरे जहां भी सत्संग होता हो वहां जाके सुनना समझना चलना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय।